हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं और आज का दिन है शुक्रवार। तो सुबह का जो रूटीन है वो स्टार्ट कर चुकी हूँ और खाना बना ले रही हूँ। मतलब नाश्ता बनाना है खुशी के लिए अभी मुझे, लेकिन पहले कुकर लगा दूंगी। तो खाने में आज मुझे दाल पालक बनानी है, तो दाल पालक कुकर में लगा दूंगी और चावल भी साथ में लगा दूंगी। और जब मैंने दाल पालक लगाई तो उसी में मैंने टमाटर भी कट करके डाल दिया, हरी मिर्ची भी कट करके डाल दी और साथ में थोड़ी सी मूंगफली भी डाल दी। और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। और नाश्ते में मुझे पनीर के पराठे बनाने हैं। खुशी के लिए नाश्ता हो जाएगा और ऋषभ के लिए तो फिर दिन भर पनीर के पराठे ही हो जाएंगे, क्योंकि उसको एक बार कुछ बनाते हैं ना कोई चीज़ तो उसको दिन भर चाहिए होती है। मतलब उसकी कोई फेवरेट चीज़ बनाते हैं तब। तो यहाँ पे पनीर को कद्दूकस कर लिया है और उसमें सारे मसाले मिक्स कर देती हूँ। और यहाँ पे ऋषभ आ गया है तो उसको सारे मसाले मिक्स करने हैं, तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा मैं निकाल कर दे रही हूँ और वो थोड़ा थोड़ा फिर डाल रहा है उसमें। तो स्टफिंग में मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दिया है थोड़ा सा। और हरा धनिया डाल दूंगी और एक प्याज कट करके डाल दूंगी और सभी को ना अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसमें ना आमचूर पाउडर भी डालते हैं तो अच्छा खट्टा खट्टा स्वाद आता है, लेकिन मेरे पास चाट मसाला होता है और चाट मसाले का भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं चाट मसाला ही डालती हूँ ज़्यादातर। आमचूर पाउडर में मतलब नहीं रहता है मेरे पास, रखती नहीं हूँ घर में आमचूर पाउडर। चाट मसाला हमेशा रखती हूँ और बहुत चीज़ों में यूज़ करती हूँ चाट मसाला, तो इसमें भी बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को तो चाट मसाले का फ्लेवर इतना पसंद आता है ना, हर चीज़ मतलब जो जिसमें डाल सकते हैं उसमें डालते हैं ना, तो बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। तो ऋषभ ने सारी चीज़ें डाल दी है इसमें और अच्छे से मिक्स भी कर रहा है वो। और उसके मिक्स करने के बाद फिर मैं पराठे बना लूँगी। खुशी भी तैयार हो गई है, ना हो गया है उसका, तैयार होकर बैठ गई है, तो फटाफट बना लेती हूँ। तो अभी देखिए 9:15 बज गए हैं सुबह के। खुशी अभी नाश्ता करके चली गई है और अभी यहाँ पे मैं ऋषभ के लिए 2 पराठे बना ले रही हूँ। खुशी के लिए मैंने एक ही पराठा बनाया था, वो ज़्यादा नहीं खाती है सुबह सुबह, एक पराठा उसको मतलब हो जाता है एक पराठे में उसका, तो एक ही खाती है वो, तो मैंने एक ही बनाया। और ऋषभ के लिए 2 बना रही हूँ। मतलब एक घर पे खाएगा वो और एक फिर टिफिन पर लेके जाएगा। और ना इनका भी नाश्ता हो गया है सुबह का। इनके लिए मैंने 2 पराठे बना के दे दिए थे। जब मैं खुशी के लिए पराठा बना रही थी पनीर का, तब इनको मैंने मतलब सादा जो तेल का पराठा होता है ना, तो वो पराठा बना दिया था। तो और रात की पनीर की सब्जी बची हुई थी तो इन्होंने उसी के साथ खाना खा लिया। तो इनका नाश्ता हो गया सुबह का। तो फिर अभी ऋषभ के लिए 2 बनाने के बाद फिर अभी मैं गैस को कर दूंगी बंद और खाना बनाने पर ब्रेक लगा दूंगी। और जो दाल फ्राई करनी है और थोड़ी सी मुझे रोटी बनानी है, तो फिर मैं उधर से आने के बाद बनाऊंगी। मतलब मुझे अभी ऋषभ को छोड़ने जाना है, उसको तैयार करूंगी और उसको फिर छोड़ के आऊँगी। उसके बाद फिर बाकी जो खाना रह गया है बनाने का तो वो बनाऊंगी। और अभी ना उसको छोड़ने जाना ज़रूरी है, बहुत जिद कर रहा है आज छोड़ने के लिए वो। वैसे तो ना रोज़ मुझे लगता है कि आज छोड़ने जाऊँगी, आज छोड़ने जाऊँगी, लेकिन ना होता नहीं है सुबह के कामों में। लेकिन ऐसा प्रेशर आता है ना, फिर मतलब उसका जिद है आज चलो मम्मी, तो ऐसा थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है ना, तो फिर हम भी निकल ही जाते हैं। जब तक प्रेशर नहीं आता है ना हम पर भी, तो हम ना काम नहीं करते हैं। तो अभी मेरे पराठे बन गए हैं और अभी ठंडे होने देती हूँ और फिर जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब उसको खिला भी दूंगी और टिफ़िन भी पैक कर दूंगी। गरम गरम पराठे पैक नहीं कर सकते टिफ़िन में, तो फिर ठंडे होने ही देने पड़ते हैं। तो अभी इसको तैयार कर देती हूँ। तो ऋषभ को तैयार करने के बाद निकल गए हैं इसको छोड़ने के लिए स्कूल में। और उसका स्कूल का रास्ता ना 4 मिनट का है घर से। यूँ तो समझ में नहीं आता है, लेकिन आज मैंने वीडियो बनाया ना तो फिर उससे समझ में आ गया है 4 मिनट लगते हैं। नाही माझं काय थोडंसं प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला बघा ना, म्हणजे तसं काही हे नाही, जर वाटत असेल तर हे कर नका. नहीं है जल्दी लाने का। असेंबली नहीं है। बिल मी तुम्हाला लागलं तर व्हॉट्सअपला टाकतो. नहीं क्या नंबर तो अभी आ गई हूँ ऋषभ को छोड़ के घर पे। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता मैंने किया नहीं है और अब आज ना मुझे काम है। मतलब ये जो ब्लैंकेट नहीं, कारपेट है एक और एक सतरंजी बोलते हैं, तो वो दोनों है, तो एकदम भारी भारी चीज़ें धोनी है। तो फिर मैंने पहले नाश्ता कर लिया, क्योंकि जो भारी काम होते हैं ना बिना नाश्ते के, बिना पेट में कुछ डाले ना नहीं हो सकते, मुझसे तो नहीं हो सकते। मैंने ना कई औरतें देखी है जो भूखे पेट काम कर लेती है, मतलब अच्छे खासे काम कर लेती है। मौसी भी है ना, दिन दिन भर भूखे रहते हैं और दिन भर काम करते हैं, लेकिन मुझसे तो खाली पेट बिल्कुल काम नहीं होते हैं, बिल्कुल काम नहीं कर सकती मैं भूखे पेट। तो यहाँ पर ना मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से धो लिया है और मैंने अच्छे से निचोड़ भी लिया है इसको और अच्छे से सुखा देती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा निचोड़ लिया है और अच्छे से सुखा ले रही हूँ। और धूप भी अच्छी खासी है आज, तो दोनों चीज़ें अच्छे से सूख जाएगी। और आज ना दोपहर के बाद पानी बताया हुआ है, मतलब बारिश आने वाली है आज दोपहर के बाद, तो 2-3 घंटे में सूख जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा निचोड़ के सुखाया है दोनों भी चीज़ों को। और छत पर ना मेरा कुछ सामान रखा हुआ था, कल का पूजा का रह गया था वैसे, तो अभी लेकर आ गई साथ में मैं आते आते। और नीचे आने के बाद यहाँ पे अभी दाल फ्राई कर लेती हूँ। और दाल फ्राई करने में बस मुझे अभी राई ज़ीरा डालना है, हींग डालनी है थोड़ी सी और अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है। सिंपल ही दाल फ्राई कर देनी है। और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने डाल ही दी है, टमाटर मिर्ची सभी कुछ मैंने दाल में ही डाल दिया था, तो बाकी दूसरा कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। और दाल डाल दी अभी यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और राई ज़ीरा वगैरह डालने के बाद, और पानी डाल दिया और यहाँ पे दाल को अच्छे से बॉईल कर लिया है और साथ में हरा धनिया डाल दिया। और यहाँ पे मैं कढ़ाई को भी खाली कर लेती हूँ, छोटे पतीले में निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे
मैंने थोड़ी तुअर भिगाई थी तो उसके अच्छे से स्प्राउट निकल आए हैं। और स्प्राउट कोई भी खाते हैं ना तो उसको ना थोड़ा सा 2-3 सेकंड के लिए गर्म पानी में उबालना है, उसके बाद ही खाना है, क्योंकि अगर वैसा नहीं करते हैं ना तो फिर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देते हैं वो। कच्चा अनाज तो हमारे खाने में होना ही चाहिए, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होना चाहिए हमारे खाने में जो पकी हुई नहीं होती है, कच्ची होती है। या तो 1-2 सेकंड के लिए उबाल ले, मतलब पानी में से निकाल ले तो ठीक बात है, लेकिन कच्ची होनी चाहिए। सब्जी भी थोड़ी कच्ची रखते हैं, कुछ कच्चा अनाज होना ही चाहिए खाने में, क्योंकि कच्चे खाने में ही प्राण शक्ति होती है। हम पका के जो खाना खाते हैं ना तो उसमें कोई प्राण शक्ति नहीं होती है, मतलब कोई जान ही नहीं होती है, बेजान खाना खाते हैं हम। पहले जब मतलब हम जंगलों में रहा करते थे ना तो हम खाना पका के नहीं खाया करते थे, हम कच्चा ही अनाज खाया करते थे। तो तब हमें मतलब पुराने ज़माने में कोई बीमारियाँ वगैरह भी नहीं होती थी। फिर जैसे जैसे हमारा खान पान बदलता गया वैसे वैसे हमारी बीमारियाँ भी बढ़ती गई। और आज के समय की आधी से ज़्यादा बीमारियाँ ना तो हमारे खान पान के गलत आदतों की वजह से ही है। तो जितना खान पान हम सही रखेंगे ना उतना ही बीमारियों से दूर रह पाएंगे। तो चलिए, काउंटर मेरा साफ़ हो गया है, बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं और अभी टेबल को साफ़ कर लेते हैं। और झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर लिया है। आजकल ना झाड़ू पोछा सुबह ही कर ले रही हूँ, क्योंकि खुशी अभी 9 बजे जा रही है ना तो नाश्ते की उतनी जल्दी नहीं होती है सुबह सुबह, तो फिर वो मेरा काम हो जा रहा है। तो अभी मुझे खाली ये वाली रूम ठीक करनी है, तो इसको ठीक कर लेती हूँ। तो अभी बेडशीट को खाली झटक कर ही बिछा लेती हूँ। बदलनी तो थी मुझे आज बेडशीट, लेकिन अब रहने देती हूँ। आज कल बदल लूँगी बेडशीट और कल ही धोने में डाल दूँगी। और वैसे भी ना आजकल कपड़े ना कम ही डाल रही हूँ धोने में, क्योंकि बारिश का मौसम है, सूखते नहीं है कपड़े। और अभी ना 1:30 बज गया है दोपहर का। ऋषभ को लेकर आई है ये स्कूल में से, और साथ में इनके कुछ दोस्त भी है, तो फिर चाय बनानी है मुझे इन सब के लिए। और ना पानी भर गया है घर में, इतने ज़ोरों से बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ज़ोरों से, इस सीज़न की ना सबसे ज़्यादा ज़ोर से बारिश है। तो ना किचन में और साइड के जो रूम है ना जिसमें हम सोते हैं, तो उस रूम में ना पानी भर गया थोड़ा सा। खिड़कियों में से ना बहुत सारी बौछारें आ रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया है यहाँ पे। तो जो साइड की रूम है उसको मैंने साफ़ कर लिया है और किचन का पानी इनको साफ़ करने के लिए बोल दिया है। कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है, तो छोड़ना क्यों है ये मौका। तो फ्रेंड, वीडियो को ये रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।